गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे हैं। इस टाइम बच्चे भी रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। छुट्टियों के बाद बच्चे आज पहली बार स्कूल जा रहे हैं। इनका आज फर्स्ट डे है, तो बच्चे आज एक्साइटेड भी बहुत थे। तो ये सुबह जल्दी भी उठ गए थे। इस टाइम बच्चे नहा धो के फ्री हो गए हैं। तो अभी ये आए थे यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। मैंने इनको बोला था कि आज पहला दिन है स्कूल जाने का, तो भगवान जी से आशीर्वाद ले लो। तो बच्चे खुश थे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बच्चों का मैंने अभी टिफ़िन पैक नहीं किया था, तो मैं बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए आई थी। तो आज बच्चों को लंच में मैंने बनाया है पास्ता, क्योंकि बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि आज हम लोग पास्ता खाएंगे। तो फिर आज मैंने पास्ता ही बनाया है ब्रेकफास्ट में हमारे लिए भी, और बच्चों को लंच में मैं टिफ़िन में पास्ता दे रही हूँ। और इनको फ्रूट में मैंने कट कर लिया था यहाँ तरबूज। पतिदेव जी भी अभी आ गए थे ड्यूटी से। बनू को सिर्फ शूज़ पहनना ही बाकी बचा हुआ था, तो पतिदेव जी इसको शूज़ पहना रहे थे और मैं जो है वो इनका टिफ़िन और वाटर बॉटल जो है इनकी मैं बैग में डाल रही थी। हनी भी बिल्कुल रेडी हो गया, अब बनू भी बिल्कुल रेडी हो गया। दोनों ने अपने अपने बैग ले लिए और पतिदेव जी जा रहे हैं बच्चों को बस स्टॉप में छोड़ने। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे भी चले गए हैं स्कूल। पतिदेव जी गए हैं बच्चों को बस स्टॉप में छोड़ने के लिए। तब तक मैंने यहाँ चाय भी बनने के लिए रख दी है अपने लिए और पतिदेव जी के लिए। अभी चाय जो है वो यहाँ बन रही है, उबल रही है। जब तक यहाँ चाय उबल रही है तब तक मैं थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो भी धो लेती हूँ। आगे छोड़ के बच्चों को। भीड़ कितनी थी आज बस में। तो फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड जी भी रेडी हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए। मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है। ब्रेकफास्ट में है आज ये पास्ता है और बनाना शेक, और थोड़े से मैंने फ्रूट कट किए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर के बाद। पतिदेव जी भी अभी चले गए थे ड्यूटी ब्रेकफास्ट करके। इसके बाद फिर मैं भी अपने घर के कामों में लग गई थी। सबसे पहले मैं बच्चों के रूम में आई। मैंने बच्चों की बेडशीट है वो भी अच्छे से सेट कर ली थी। इसके बाद फिर मैंने बच्चों का जो ये कंबल है इसको भी झाड़ लिया था। अभी मैं कंबल को भी सेट करके रख दूँगी। आज काफ़ी दिनों के बाद जब से बच्चों को छुट्टियाँ हुई थी उसके बाद आज फिर मेरी जो ये रूटीन है वो पहले की जैसी हो गई है फिर से। अभी मैंने बेड साफ़ कर लिया था। इसके बाद आ गई थी मैं बच्चों का ये जो स्टडी टेबल है इसको भी साफ़ करने के लिए, क्योंकि आजकल जो है वो बच्चों का ये जो नोटबुक और बुक है इनमें कवर लगाने का काम चल रहा है। तो फिर बच्चों ने ये जो बुक्स वगैरह है इसको ऐसे ही फैला दिया था, और नोटबुक को भी अभी मैंने ये भी अच्छे से सेट कर दिया है, और बुक और नोटबुक भी अच्छे से रख दी थी टेबल में। अभी इनका बच्चों का रूम में सेट करने के बाद आ गई थी अपने रूम में। अभी मैंने अपने रूम की जो बेडशीट है ये भी अच्छे से झाड़ ली है, और मैं कंबल जो है वो भी अच्छे से लगा के रख दूँगी। दोनों रूम का बेड सेट करने के बाद अब मैं आ गई थी बच्चों के रूम में झाड़ू लगाने के लिए। आजकल जो है झाड़ू जब मैं लगा रही हूँ तो इसमें कचरा भी बहुत निकल रहा है, क्योंकि अभी बच्चों के नोटबुक में कवर लगाने का काम चल रहा है। तो फिर बच्चे जो है वो जो कट करके रखते हैं पेपर वगैरह वो सारे इधर ही फैले रहते हैं। मैंने बच्चों के रूम में भी झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं अब अपने वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। अब मैं अपने रूम में भी झाड़ू लगा दूँगी। आज बच्चे काफ़ी दिनों के बाद स्कूल गए हैं, तो आज घर में जो है वो थोड़ा खाली खाली लग रहा था। मुझे भी सूना सूना सा लग रहा था। नहीं तो बच्चे रहते हैं वो उनकी चहल पहल जो है वो चली रहती है। आज फिर मुझे भी थोड़ा ऐसे लग रहा था खाली खाली, क्योंकि आदत हो गई थी ना बच्चों की। सुबह उठते ही वो उनको उठाना, उनको नहलाओ धुलाओ, और वो मतलब मेरे पीछे पीछे भागते थे। जब मैं झाड़ू लगाती थी तो वो ऐसे मतलब जो छोटे वाला बनू है वो ऐसे भागता रहता था। तो आज वही मुझे भी अकेला अकेला सा थोड़ा लग रहा था। अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद आ गई थी मैं अब बाहर वाले रूम में, हॉल में जो है वो झाड़ू लगाने के लिए। अभी मैं यहाँ भी झाड़ू लगा दूँगी, और अभी इसके बाद जो है वो मैं पोछा भी लगा दूँगी। और मैंने कल के जो कपड़े भी रखे थे वो भी ऐसे ही रखे थे, उनको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। जब मैंने रस्सी से उनको उठाया था तो रात को मैं लेट हो गई थी, तो फिर मैंने फ़ोल्ड भी नहीं किए हैं वो। अभी मैंने झाड़ू भी मैंने लगा दिया था, कंप्लीट हो गया था झाड़ू लगाने का काम, और मैंने पौधों को भी पानी दे दिया था। इसके बाद आ गई थी अब मैं कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। जो मैंने रात को उठा के रखे थे कपड़े वो मैंने अभी फोल्ड कर दिए हैं। आधे कपड़े तो है वो मैंने अलमारी में रख दिए थे, और ये जो बाकी के बचे हुए थे हैंकी वगैरह बस यही बचे हुए थे लास्ट में फ़ोल्ड करने के लिए। बच्चों के जो कपड़े थे वो मैंने फ़ोल्ड करके बच्चों के रूम में रख दिए थे। जब मैं झाड़ू लगा रही थी और कपड़े फोल्ड कर रही थी उसी टाइम मैंने मशीन भी लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े जो है वो भी मेरे साथ साथ में धुल गए थे। अभी मैंने सभी कपड़ों को निकाल दिया था मशीन से बाहर। इस टाइम सप्लाई वाला जो पानी रहता है फ्रेश वाला वो भी आ गया था।
तो मैंने अभी सभी बकेट में भर दिया था पानी। मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले सभी बकेट में पानी भर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं सभी कपड़ों को पानी से निकालती हूँ। अभी ये शाम के 4 बजे की क्लिप है। अभी इस टाइम जो है वो यहाँ इस साल की ये जो है वो पहली बारिश हो रही थी और इतना अच्छा लगा था और मौसम भी इतना ठंडा ठंडा हो गया था ना। और ये पपीते के पेड़ के ऊपर इतने अच्छी बूंदें गिरी हुई थी पानी की, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद आ गया था फिर हम लोगों ने ऑर्डर की थी ये जो नेट है वो ऑर्डर की थी। एक तो बच्चों के रूम में तो थी, पर दूसरी वाली थी हमारे वाले जो रूम की थी वो ख़राब हो गई थी, तो ये हम लोगों ने ऑर्डर की थी। तो ये ऑर्डर भी आ गया था और बनू जो है वो इसको ओपन कर रहा था और एक्साइटेड भी बहुत था कि ये कौन से कलर की है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा डिनर भी बन चुका है। मैं पहले कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ जो है वो लाइट चली गई थी, बारिश हुई थी, तो बारिश के चक्कर में फिर लाइट भी चली गई थी, तो फिर मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी लाइट आई है तो मेरा खाना तो अभी बन गया है। मैंने भी बच्चों को भी दे दिया है खाना, बच्चे भी खाना खा रहे हैं। तो मैं भी दिखाती हूँ बच्चों को, बच्चे जो अभी खाना खा रहे हैं। ये देखिए बनू, ये है बनू की प्लेट भी मैंने लगा दी है और ये है हनी की प्लेट है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर मैंने और पतिदेव जी ने, हम दोनों ने भी खाना खा लिया था और इसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में डिनर के बर्तन साफ़ करने के लिए। और आज जो है वो बारिश हो रही थी, तो आज का मौसम इतना अच्छा और इतना ठंडा ठंडा हो रहा है ना कि बहुत अच्छा लग रहा है। और विंडो से भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। नहीं तो यहाँ काफ़ी दिनों से गर्मी हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ बारिश नहीं हुई थी, तो यहाँ का जो मौसम था वो गर्म हो गया था और धूल भी बहुत हो रही थी यहाँ रोड में। तो अभी बारिश हुई है तो जो धूल वगैरह है वो भी बैठ गई है और मौसम इतना अच्छा ठंडा ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा। बर्तन भी मैंने अभी साफ़ कर लिए थे। इसके बाद फिर बारी आई थी गैस स्टोव और सेल्फ काउंटर की साफ़ करने की, क्योंकि खाना बनाते हैं तो ये जो गैस स्टोव और सेल्फ काउंटर है वो भी बहुत गंदा हो जाता है। सब्ज़ी के जो छींटे हैं वो भी गिरते हैं और जो हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं उसका भी आटा बहुत गिरता है नीचे। मैंने अभी किचन पूरा साफ़ कर दिया था और अब पतिदेव जी जो है वो बनू के जो कवर है उसको लगा रहे थे नोटबुक में, और यहाँ बनू भी हनी जो है वो अपनी नोटबुक में कवर लगा रहा था। बुक और नोटबुक में कवर लगाने का काम तो ऑलमोस्ट आज इनका ख़त्म हो ही गया, बस यही 1-2 नोटबुक बची हुई है और बस। पतिदेव जी जो है वो दूसरे रूम में बैठ के कवर लगा रहे हैं और हनी जो है वो दूसरे रूम में बैठा हुआ था। और ऊपर से लगा के रखा था इन्होंने फ़ैन, और फ़ैन से जो है वो ये जो पेपर ये कट कर रहे थे ना, ये पूरे घर में पेपर ही पूरे फैल गए थे। अभी ये लगा रहे हैं यहाँ कवर। तो मैं आ गई थी अभी बच्चों के रूम में नेट लगाने के लिए। ये जो नेट है इसको मैं सुबह निकाल देती हूँ और जब रात होती है तो मैं फिर इसको लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ जो है वो मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर मैं नेट लगा देती हूँ बच्चों के रूम में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।